जिंदगी के साथ इतनी बड़ी लापरवाही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हारे पास दवाई लाने का टाइम नहीं था तो हमसे कहती। तुम शायद भूल गई कि नीता राघव सूर्यवंशी की माँ है। वो कहीं से भी दवाई लेकर आता और आज नीता हमारे साथ होती। तुमने जो आज सूर्यवंशी परिवार को घाव दिया है ना, वो घाव कभी नहीं भरेगा। वो जिंदगी भर रिश्ता रहेगा, दर्द देता रहेगा। नीता की हालत के बारे में छुपाकर तुमने राघव को धोखा दिया है, उन्नति को धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया है। हमारे रिश्ते में भले ही ऊंच नीच रही हो, लेकिन तुम इतना नीचे गिर जाओगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। दूर हटिए मेरी मॉम से। हिम्मत कैसी है आपको मेरी मॉम को छूने की? दूर हटिए। अगर आज मेरी मॉम की जान गई तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हो। दूर हटो। नहीं, हट। खबरदार मेरी मॉम के पास भी आई तो। नहीं उन्नति, मैंने कुछ नहीं किया है। डॉक्टर ने आपको कहा था ना कि दवाई लानी अर्जेंट है, तो आपने मुझे और भैया को क्यों नहीं बताया? भैया और मैं जमीन आसमान एक कर देते, लेकिन हमारी मॉम को कुछ नहीं होने देते। हमें क्यों नहीं बताया हमें कि मॉम को होश आया और उनकी हालत इतनी क्रिटिकल है? हमने सोच भी कैसे लिया कि इतनी बड़ी न्यूज़ उनके खुद के बच्चों से दूर रखोगी? आपको इस बार भी सबकी नजरों में महान न बनना था। नहीं उन्होंने ऐसा नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। राघव, आपने सुना है क्या कह रही है? आपको तो विश्वास नहीं हो रहा ना इसकी बातों पे। आप जानते हैं ना कि मैं नीता आंटी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप जानते हैं ना राघव, मैंने आज तक जो भी किया है नीता आंटी को बचाने के लिए किया है, उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकालने के लिए किया है। आप जानते हैं ना राघव, आप उन्नति की बात नहीं मान रहे ना। राघव प्लीज कुछ कहिए, आप चुप क्यों है? डॉक्टर ने कहा वो सही है। तुम्हें पता था माँ की हालत क्रिटिकल है, उसके बावजूद तुमने हमें कुछ नहीं बताया। दीदू, तुझे दवाई लेके आने में इतना टाइम कैसे लग गया? वो मेरे पास बहुत टाइम था हॉस्पिटल पहुंचने में, और विराज ने मुझे जो शॉप का नंबर दिया था, मुझे वहाँ इंजेक्शन मिल भी गया था। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं नीता आंटी को बचा लूंगी, वो बच जाएंगी, मैं टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी। लेकिन मैं जिस रिक्शा में बैठी, वो ऑटो वाले ने कोई गलत मोड़ ले लिया। वो मुझे किसी और रास्ते पे ले गया, और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने किसी स्प्रे से मुझे बेहोश कर दिया। बहुत देर तक बेहोश रही, और शायद इसलिए मैं लेट हो गई। क्या? लेकिन कोई किसी के साथ ऐसा क्यों करेगा? और उसने तुझे कुछ चुराया तो नहीं ना? पता नहीं। मेरी बात सुन, एक तो जो कुछ भी कह रही है ना, मुझे पूरा भरोसा है कि एकदम सच है। पर बेटा तो ये सच सबके सामने साबित कैसे करेगी, खासतौर की शारदा जी के आगे? क्योंकि वो तो नीता जी के जाने का सारा दोष तेरे सर पर डालने के लिए बैठी हुई है।